देखिए, निरंतर हम लोग लंबे समय से हमेशा जनता के बीच में रहने का प्रयास करते हैं। लोगों की कठिनाइयाँ उनका निवारण करने के लिए उनको जनता के बीच में सुनवाई करते हैं और यथासंभव प्रयास करते हैं कि लोगों को न्याय मिले, उनकी समस्याओं का समाधान हो। ये हमारा ही नहीं, आदरणीय योगी जी का और उत्तर प्रदेश सरकार का भी शीर्ष प्राथमिकता का विषय है कि जहाँ भी जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जहाँ भी हम लोगों के प्रयास हो सकते हैं जनता को न्याय मिल सके, ये शीर्ष प्राथमिकता में हम लोगों का है और हमारी सरकार का है। मंत्री जी, करहेल सीट नहीं, बिल्कुल नई ऊर्जा के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। करहेल का चुनाव होगा और पार्टी का प्रत्याशी जिसको भी हमारा पार्टी हाईकमान निर्णय करके प्रत्याशी के रूप में भेजेगा, उसको दमदारी के साथ पूरी ताकत से लड़ाने का काम हम लोग करेंगे। भाई, परिवार के 5 मेंबर उतार दिए थे इन्होंने। एक बार फिर करहेल विधानसभा उपचुनाव परिवार के सदस्य मैदान में आने वाला है, ऐसा मार्केट में मैसेज है। चलिए, जो भी रहेगा, सपा का जो भी प्रत्याशी रहेगा, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोग अपने प्रत्याशी को पूरी ताकत से लड़ाएं। जो भी प्रत्याशी हमारा पार्टी का तय होगा, नेतृत्व के द्वारा जो भी भेजा जाएगा, पूरे मनोयोग के साथ, मेहनत के साथ उसको लाने का काम करेंगे और जिताने का प्रयास करेंगे। ये चुनाव में देखा गया ओम प्रकाश राजभर ने ये कहा है, मतलब अपनी हार का ठिकरा जो है बीजेपी पे फोड़ा है कि यूपी से मोदी और योगी का मैजिक जो है वो खत्म हो गया है। ओम प्रकाश राजभर जी का तो आप जानते ही हो, क्या कहना है, किसी का कोई मैजिक खत्म नहीं हो गया। आज तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी विराजमान है। देश की जनता का एनडीए को प्रचंड समर्थन मिला है और उत्तर प्रदेश में अभी 2027 तक और अगर एक साथ चुनाव कर 2029 तक आदरणीय मोदी जी के, योगी जी के नेतृत्व में सरकार लोक हित में, जनहित में, गरीबों के कल्याण के लिए विराजमान है और पूरे मनोयोग के साथ सेवा कर रही है। आरएसएस के इंद्रेश कुमार जी ने कहा है कि बीजेपी के अंदर अहंकार आ गया था, इसलिए भगवान राम ने न्याय किया है। उनको वहाँ तक वो बहुमत नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, और जो राम विरोधी थे उनको भी वहाँ तक नहीं पहुँचने दिया। देखिए, अब बयानबाजी तो तरह तरह की आ रही है ना, इन सब चीज़ों पर आंतरिक स्तर पर चिंतन मंथन सब चल रहा है, कारणों पर विचार चल रहा है। लेकिन ये सही है कि तीसरी बार एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ देश की सेवा कर रहा है और आदरणीय मोदी जी को जवाहरलाल नेहरू जी के ज़माने के बाद पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री के रूप में चुनने का अवसर लोकतांत्रिक रूप से देश की जनता ने प्रचंड बहुमत से देने का काम किया। इसके लिए पूरे देश की जनता को बहुत बहुत हृदय से बधाइयाँ और शुभकामनाएं। नहीं, जो रिजल्ट आए हैं वो कहीं आरएसएस और बीजेपी की दूरी की वजह से ही, यही तो ये तो बहुत सारे विषय हो सकते हैं, तमाम चीज़ें हैं जिस पर हमारा आंतरिक रूप से चिंतन मंथन चल रहा है। ये कोई मीडिया का विषय नहीं है और न कोई सार्वजनिक इस तरह विषय है। लेकिन पार्टी हमेशा जीत के बाद भी, हार के बाद भी, हर स्थिति में चुनाव के बाद अपनी तरीके से चिंतन मंथन करने का काम करती है। मंत्री जी, पूरे प्रदेश में अब नदियों पर अवैध कब्जे थे जो तुड़वाए जा रहे हैं। ईशन नदी मैनपुरी में तमाम बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बन गई हैं। यहाँ पर ये अभियान पूरे प्रदेश में बहुत कड़ाई के साथ चल रहा है और चलेगा। कहीं भी चाहे मैनपुरी हो, प्रदेश का हिस्सा है, कोई भी प्रदेश का ऐसा भूमाफिया नहीं बचेगा जो नदी की ज़मीन पर कब्जा किए होगा, और जिसको अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, चाहे मैनपुरी हो, चाहे इटावा हो, चाहे हमारा बुंदेलखंड हो, चाहे पश्चिमांचल हो। मैनपुरी में अभी जो स्थिति राजस्व निकल के आई है, जिसमें खतौनी में 50% आंकड़ों में सिर्फ काम हुआ है और चकबंदी विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार निकल के आया था, जिसमें मुख्यमंत्री ने समीक्षा के बाद 6 अधिकारियों पर गाज किया है। देखिए, ऐसे अधिकारी चाहे चकबंदी विभाग के हों, चाहे अन्य विभागों के हों, चाहे कर्मचारी और अधिकारी हों, जो निठल्ले हैं, सरकार की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर रहे हैं, जो निकम्मापन दिखा रहे हैं, ऐसे अधिकारियों की समीक्षा शासन स्तर पर हो रही है। कल भी तमाम अधिकारियों को चिन्हित करने का काम किया गया और कार्रवाई भी करने का काम किया गया है। आगे भी निश्चित रूप से ऐसे अधिकारी जो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है, जो जनता की दुख तकलीफ़ों को नहीं सुन रहे हैं या जनता की समस्याओं का समाधान ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, जानबूझ के परेशान कर रहे हैं या कहीं भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त हैं या निकम्मापन दे रहे हैं, उन अधिकारियों पर कोई भी रू रियायत नहीं होगी, कार्रवाई होगी। अभी भोगांव मैनपुरी रोड के तमाम गांव के ग्रामीण इकट्ठा होकर आए थे, जो ग्रीन बेल्ट की बात चल रही है, उसमें सड़क से 200 मीटर का पूरा एरिया जो है उनका जा रहा है, इसलिए वो प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए, मास्टर प्लान पूरे प्रदेश में सभी
शहरों का मास्टर प्लान बनाने का निर्णय चल रहा है और उसमें बहुत ही ताकि विकास की योजना को सुविचारित तरीके से और सुनियोजित तरीके से जनहित में लोक हित में लागू किया जा सके, इसके लिए वो प्लानिंग चल रही है। उसमें कुछ लोगों को आपत्ति जो यहाँ का मास्टर प्लान तैयार हुआ है उसको लेकर कई बार सुनवाई भी हुई है। उस पर मास्टर प्लान को लेकर के कुछ लोगों की आपत्ति है। वही लोग आज अपना ज्ञापन लेकर यहाँ भी आए थे, उस पर चर्चा प्रशासन के साथ हुई है। उसमें जो भी न्यायोचित होगा वो कार्रवाई होगी, न्यायोचित तरीके से मास्टर प्लान लागू होगा। मंत्री जी, आखिरी सवाल, एक मैनपुरी के फौजी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उसने कहा कि वो अपनी ज़मीन पे कुछ निर्माण कार्य कर रहा था, लेकिन गांव के दबंगों ने उसके और उसकी पत्नी के साथ और उसकी माताजी के साथ मारपीट की, जो कि आर्मी में ही थे उसके पिता भी। और मारपीट के बाद पुलिस थाने में, औछा थाने का मामला है ये, उसको 28 घंटे फौजी को ही बंद रखा, उसकी FIR दर्ज नहीं की गई और उसके बाद उससे जबरन समझौता करा लिया गया। देखिए, जो हो, अगर कोई पीड़ित है, सक्षम अधिकारी बैठे हैं, अगर दरोगा ने या किसी थाने स्तर से कोई अन्याय हुआ है उन्हें लगता है तो हमारे जिला स्तर पर अधिकारी बैठे हैं, क्षेत्रीय अधिकारी बैठे हैं CO स्तर पे, उनके सामने यदि कोई पकड़ आएगा तो न्याय मिलेगा, इतना भरोसा दिलाते हैं। इसकी प्रधानमंत्री पद पर पुनर्स्थापित करने का जनादेश दिया। आदरणीय मोदी के नेतृत्व में देश तीसरी बार हम समझते हैं कि नई ऊंचाइयों को छुएगा, विकास की नई पटकथा लिखेगा और देश हर क्षेत्र में अपने परम वैभव और ऊंचाइयों को छूने में कामयाब होगा, ऐसी हम लोगों की शुभकामनाएं भी है। तो इसके लिए देश की जनता को बहुत बहुत बधाई। जहाँ तक आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, जनता का जो जनादेश आया है वो जनादेश सबको स्वीकार है, सिरोधार है। उसमें कहाँ त्रुटियाँ हुई, कहाँ कमियाँ हुई, कहाँ हम लोगों की सेवाओं में कमी रही या रणनीति में कमी रही या विपक्ष के झूठे वादों के आधार पर, झूठे तथ्यों के आधार पर कहाँ गुमराह होने का काम जनता के बीच में हुआ, इन सब पर चिंतन मंथन चल रहा है। उन सब चीज़ों को समाधान करने का प्रयास होगा और इस तरह की मैं समझता हूँ कि जिन झूठी चीज़ों पर कि संविधान खत्म हो गया, हमारा आरक्षण खत्म करा जा रहा है, इन चीज़ों को लेकर के जो झूठे तथ्यों के आधार पर जिससे जनता को गुमराह करने का काम हुआ, इस पर मैं समझता हूँ जनता के बीच में स्पष्ट स्थितियाँ साफ होंगी और इन चीज़ों पर जनता प्रायश्चित भी कर रही है। मैनपुरी से आप चुनाव लड़े, हार का सामना करना, क्या वजह रही, किस कारण से आप हारे और क्या कारण? नहीं, मतलब ये पूरे प्रदेश का कारण है। जिस तरीके से प्रदेश की जो चीज़ें थी और उसमें मैनपुरी तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर सीट हम लोगों की थी, जिस पर लंबे समय से कभी भी भारतीय जनता पार्टी का परचम नहीं लहरा पाया था। इस बार भी समाजवादी पार्टी को कामयाबी मिली है, वो जीती है और निश्चित रूप से जो कार्ड है उस पर वही सब कॉमन कार्ड है, तमाम कार्ड है, उस पर हम लोग व्यक्तिगत रूप से मीडिया के बीच में उनका बताने का कोई औचित्य नहीं है। जनता को बधाई, जिन लोगों ने समर्थन दिया हम लोगों को, जिनका आशीर्वाद मिला, उनको बहुत बहुत आभार और कृतज्ञता। मैनपुरी में क्या विचारधारा आपके साथ हुआ या किसी अन्य ने आपके साथ किया? ये चीज़ें कोई मीडिया में बता देनी है, ये कहीं कुछ नहीं। लोगों ने सहयोग किया, समर्थन किया, आशीर्वाद दिया, उसके लिए उन लोगों को जिन्होंने हम लोगों को आशीर्वाद दिया उनको बहुत बहुत आभार और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और निश्चित रूप से हार और जीत लोकतंत्र में दो पहलू हैं जो होते रहते हैं। निश्चित रूप से हार भी कोई नई सीख देखी जाती है।